मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है और आप लोग ऑलमोस्ट प्रिपरेशन तो कर ही लिए होंगे। ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है, 4 तारीख से ही आप लोग का स्टार्ट ही है। आप लोग पहला दिन 4 या 5 से ही स्टार्ट है ना, 4 से। तो अब तो कुछ समय है नहीं जिसमें कि आप बहुत कुछ ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। एक छोटा सा है ये 4 दिन, अब आप रिवाइज़ करें, सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दें, फोकस करें। रिवीजन के नाम पे जो है ना बच्चे उन टॉपिक को उठा लेते हैं ना जो कि सबसे वर्स्ट है, मतलब वर्स्ट इन द सेंस कि मतलब हार्ड है और जो लेंदी है। अरे रिवीजन का मतलब क्वेश्चन बनाना नहीं होता है। रिवीजन का मतलब होता है आप एक चैप्टर को सामने रखें, अब दिमाग में सोचे कि इसमें क्या क्या पोर्शन है जो एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है, क्या क्या पोर्शन है जो आप पढ़े हैं, नहीं जो एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? उससे क्या फ़ायदा होगा ना, उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप आसानी से उन पोर्शंस को तैयार कर सकते हैं। फिर वही अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर से वही गलती, फार्मूला नहीं देखना। लास्ट के समय में देखिए, हम हमेशा कहते हैं, पिछले 2-3 साल से लगातार कहते आ रहे हैं, ठीक है, कि भाई लास्ट के समय में क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। लास्ट के समय में फार्मूलाज देखिए, फार्मूला को कितने तरीके से आप समझ सकते हैं, टाइप से समझ सकते हैं, उसको देखिए। और ज़्यादा बड़ा बड़ा लेंदी क्वेश्चन से बचें और थोड़ा थियोरटिकल क्वेश्चन की ओर जो है ना अपना मूवमेंट ले जाएं या अपने आप को ले जाएं। ठीक है, इसलिए कि थियोरटिकल क्वेश्चन में ही आपका गलती होने का चांस रहेगा, न्यूमेरिकल में गलती होने का चांस थोड़ी रहेगा। अगर आपको फार्मूला आ रहा है अच्छे से तो न्यूमेरिकल में गलती नहीं होगा। और वो गलती कहाँ होता है? थियोरटिकल में भी, असर्शन रीजन में। तो थोड़ा थियोरटिकल टाइप क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाने अब बंद कर दीजिए जो बना रहे थे। अब कोशिश कीजिए कि छोटा छोटा क्वेश्चन जो है ना आप बनाएं। और क्विक रिवीजन में सब पढ़ना नहीं होता है। क्विक रिवीजन इन द सेंस कि जो एग्जामिनेशन का डिमांड है, पिछले जो भी उसका ट्रेंड रहा है पूछने का, या जनवरी वाले में जो पूछा, ठीक है, उसी टॉपिक्स को आप जितना बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, आप कहेंगे सर हो गया है, हो गया तो अच्छी बात है, हो गया तो फिर से उसी टॉपिक को हम कह रहे हैं। क्योंकि बहुत बच्चे लास्ट के समय में, हाँ ये वाला तो हो गया, अब ये कर लेते हैं, ये तो हो गया, अब वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, पता चला एग्जामिनेशन में गए कुछ नहीं हुआ, और जो भी हुआ वो नेगेटिव हुआ। समझ में आ रहा है? इसलिए इससे बचें, कोशिश करें, लास्ट का समय है, अपने आप को जितना कंजर्व कर सकते हैं कर लें। कंजर्व इन द सेंस कि बाहरी एक्टिविटी से बचें, गाना वाना आलतू फालतू एक्टिविटी में ना पड़े, क्योंकि आप गाना सुन रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आप रिफ्रेश हो रहे हैं, रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं, वो माइंड में बहुत देर तक आपको डिस्टर्बेंस वो बरकरार रखता है। ठीक है, ऐसा ही थोड़ा सा घूम लें, छत पे घूम लें, छत है आपके आगे, बाउंड्री है, घूम लें, ठंडा हवा ले लें, अपने आप को थोड़ी देर रिलैक्स करना है तो आंख बंद करके सो जाएं। ज़्यादा हो तो सो जाइए 1 घंटे के लिए, क्योंकि उससे माइंड जो है ना आपका रिलैक्स हो जाएगा। फिर से उठें और फिर अपने जो है ना रिवीजन में लग जाए। और जितना ज़्यादा रिवीजन करें, रिवीजन PYQ का पैटर्न, आपका PYQ में मतलब क्या क्या पूछा गया है और उस चैप्टर्स में आप क्या क्या पढ़े हैं। हाँ, हो सकता है जो पूछा गया है उसमें से भी कुछ पॉइंट्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप अभी तक नहीं पढ़े हैं, मत छूइएगा। अब तो बिल्कुल मत छूइएगा उस टॉपिक को। जो पढ़े हैं उन्हीं को। पिछला बार का क्या रहा, बड़े बड़े क्वेश्चन लगाते रह गए। क्वेश्चन क्या पूछा? नीट का लेवल का भी क्वेश्चन नहीं रह गया, सिर्फ फार्मूला। हम लोग नीट का क्वेश्चन करते थे कि अरे नीट में क्वेश्चन क्या आता है, सिर्फ फार्मूला आता है, सिंपल न्यूमेरिकल रहता है। आपका तो उससे भी नॉर्मल हो गया, आपका तो उससे भी आसान हो गया, नीट से भी आसान हो गया। तो बड़े बड़े पैटर्न पे नहीं जाना है। और चूंकि सिलेबस बहुत हो गया है कम, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन जो है ना किस टाइप से सेट करें। तो जो है ना इतना आसान आसान क्वेश्चन सेट कर दिए जो अभी तक पिछले जितने भी साल से जेईई मेंस का एग्जाम हो रहा है इतना आसान तो नहीं पूछा गया था। हाँ, ये तो रहा बात केमिस्ट्री का। फिजिक्स में आप कर सकते हैं, जो केमिस्ट्री का है वही फिजिक्स का है। मैथ में कभी भी 6-7 क्वेश्चन, हम देखिए, हम मीडियम बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है, मीडियम बच्चों की बात कर रहे हैं। जो हैं जो बना लें, वो 15-15 क्वेश्चन बना लें, 20 क्वेश्चन बना लें, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बनेगा नहीं ऐसे, बहुत कम ही बच्चे हैं जो 15 क्वेश्चन बना पाते हैं, या हमें तो नहीं लगता हो कि वो बना भी पाते होंगे। ठीक है, आप कोशिश करें, आप मीडियम है, एवरेज है, तो आप सिर्फ कोशिश करें 5 क्वेश्चन का, कि 5 क्वेश्चन बने उस 25 क्वेश्चन में। क्योंकि 5 क्वेश्चन भी अगर आप बना लिए तो आप 80% के ऊपर रहेंगे। और मैथ वाला जो है ना कसर जो है ना, वो फिजिक्स केमिस्ट्री जो है ना वो पूरा कर सकता है। लेकिन अगर मैथ बनाने के चक्कर में लास्ट के समय में रह गए तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो है ना स्पॉइल हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, थैंक यू।